आज की चर्चा में हम लोग उस ओर चलते हैं कि हम लोग पाते बहुत हैं और लोग हमें देते भी बहुत हैं। जहां से भी देखते हैं वहां से मिलता ही मिलता है हमें। कहीं भी बैठ जाइए, वहां से तुम्हें कुछ ना कुछ मिलना मिलना निश्चित है। बहुत शिक्षा देने के लिए तैयार है, हर अवस्था में शिक्षा देते हैं। हम ना लें तो भी मिल जाती है हमें, रास्ते चलते मिल जाती है, कहीं बैठ जाए तो मिल जाती है। थोड़ी सी सलाह किसी से पूछी जाए तो पूछो मत, इतनी ढेर सारी सलाहें मिलती हैं कि जो संभालने से नहीं संभल पाती। हमारे पास मिलता बहुत है, हमें जीवन भर बहुत देते हैं। संतों के पास जाए, संत भी देते हैं। वक्ता प्रवक्ताओं को देखते हैं, बड़े बड़े यंत्रों के द्वारा भी हमें दे रहे हैं। कोई वैराग्य दे रहा है, कोई ज्ञान दे रहा है, कोई मोक्ष धर्म की बातें बता रहा है, कोई समाज में कैसे जिए ये भी बता रहा है। हर अवस्था में केवल यही बात आती है कि हमें सदैव मिलता ही रहा। अब बात इस बात की है, क्या हमें जो मिला वो हमारे पास तक पहुंचा, या हमें वो मिला या हमने उसका उपयोग किया, या हमारे पास में वो सुरक्षित रहा। भाई कहीं ज्ञान दिया जा रहा है, कहीं वैराग्य दिया जा रहा है, कहीं मोक्ष दिया जा रहा है। जिस पे जो वस्तु है, जो चीज है, जिसके पास चले जाओ, तुम जहां जाते हो। अच्छा, हम तो एक उदाहरण भी देखते हैं। आप बीमार हो गए हो, आप वैद्य के पास जाते हो तो वैद्य भी बताता है कि अमुक रोग है और बहुत दवाएं बताते हैं। जिस जिस वैद्य के पास जाओगे वो अनेक प्रकार के रोगों को सामने रख देंगे। आप झाड़ फूक करने वालों के पास चले जाओ तो वो भी कुछ बता देंगे कि तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई साया है। ज्योतिषी के पास चले जाओ, वो भी ग्रह चाल देख लेगा, वो भी बता देगा। हस्तरेखा वाले के पास जाओ, वो भी बता देगा। ऐसा कोई भी नहीं जो ना बताएगा। सब चर्चा करेंगे, सब बताएंगे, अच्छी अच्छी बात बताएंगे। देसी वैद्यों के पास जाओ, जड़ी बूटी बता देंगे। और कोई नहीं तो कहीं चौपाल पे बैठ जाओ, 4 आदमी कहीं बैठे हो तो वो भी तुम्हें नाना प्रकार की औषधि बता देंगे। हर कोई बताने में लग रहा है। इसका भाव यह है कि शिक्षा सब दे रहे हैं। और अब तो ये मोबाइल यंत्र आया है, तब से तुम देखो, सुबह खोल लीजिए व्हाट्सएप में, कितने लोग ज्ञान बांटते हैं, बड़ी बड़ी अच्छी बातें बांटते हैं, हर क्रियाएं बांटी जाती हैं। ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जो बहुत बेशकीमती हैं, परंतु उन्हें स्वीकार कौन करता है? और जिसने भेजी है उसकी भी क्या अवस्था है? भाई आप लोगों के पास कुछ आया है, और आज का तो व्यवसाय मानो ऐसा चल गया है कि मेरे पास आया है, मैंने दूसरे के पास दे दिया है। एक संदेश मुझे मिला है, मैंने दूसरे के पास भेज दिया है। या परिभाषाओं को भैया हम लोग गहराई से देखते हैं तो इधर से मैंने सुना है, इधर को मैंने निकाल दिया है। संत महात्मा भी जो वाणी बोलते हैं, अच्छे अच्छे प्रवचन करते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, हमें वैराग्य की बात बताते हैं, ज्ञान की बात बताते हैं, बड़े मोक्ष धर्म की बातें बताते हैं, उन्हें हम लोग सुनते हैं और बस सुनने के बाद ताली बजाते हुए दूसरे कान से निकाल देते हैं। इसका भाव है कि हम उसे स्वीकार नहीं करते, उन शब्दों को हम गहराई से जानने का प्रयत्न नहीं करते। कारण क्या है? विशेष बात है कि कारण क्या है कि कोई हमें बताए और हम स्वीकार ना करें, हम उसका लाभ ना ले सकें, हम रिक्त के रिक्त रह जाए, खाली हाथ है खाली हाथ ही रह जाए। इतना वर्षा है, इतनी धन बरस रही है, इतना संपत्ति बरस रही है, या इतना सत्संग बरस रहा है, इतना ज्ञान बरस रहा है, और हम समझ ना पाए, हम उसे अपने में अर्जित ना कर पाए, हम उसे स्वीकार ना कर पाए, तो ये रहस्य क्या है? विशेष बात है इस बात की, मिल तो बहुत रहा है, जहां चाहते हैं वहीं से मिल जाता है। ऐसी कोई अवस्था नहीं है। यदि आप लोग किसान के पास भी जाओ, जिसे कोई शास्त्र नहीं पढ़ा है, अनपढ़ भी है, वेद शास्त्र नहीं पढ़े हैं, और उनसे कोई धार्मिक चर्चा करने लगो, ये हमारे इस आर्य भूमि का एक गुण तो है कि वो भी ब्रह्म ज्ञान पर घंटों बात कर लेगा। पूछो भैया भगवान है? मान के है भगवान। अरे भगवान के बगैर तो भैया पत्ता भी नहीं हिलता है। सब कुछ भगवान ही करते हैं, जो कुछ है वो भगवान का ही है। और वो कथा भी सुना देंगे, उदाहरण भी दे देंगे, अनेक प्रकार की स्थिति, हर अवस्था। मेरा उदाहरण ये है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि ज्ञान की बात ना बता दे, जो औषधियों की बात ना बता दे,
कोई तुम्हें समझदारी की बात ना बता दे, ईमानदारी की बात ना कहे, सत्य की बात ना कहे। परंतु जब सब लोग हम लोग ज्ञान बांटने में लगे हुए हैं, सब में समझदारी है बताने की, तो भाई फिर ये अधर्मता आ कहां से जाती है, अधूरापन आ कहां से जाता है? उसे फिर अपने हृदय में धारण क्यों नहीं करते हम लोग? सब कहते हैं भाई क्रोध बुरा है, सब कहते हैं लोभ बुरा है, सब कहते हैं काम बुरा है। अहंकार तो भैया होना नहीं चाहिए, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा है, बड़ा अहंकारी है व्यक्ति वो। हम लोग ऐसी बातें करते हैं, निरंतर हम देखते हैं। कहीं भी बैठ जाइए तुम, सब लोग ईमानदार होते हैं, सब लोग संयमी होते हैं, सब लोग बहुत अच्छे होते हैं, दान पुण्य वाले भी होते हैं। परंतु जब परीक्षण की घड़ी कभी आए तो हो सकता है कि वो पास ना हो सके। कहीं धार्मिक कोई काम हो रहा है, सामूहिक कार्य हो रहा है, उसमें चंदा दे या ना दे वो, परंतु दान दक्षिणाओं की बात बहुत करता है कि भाई दान के बगैर कल्याण ही नहीं है, दान देना चाहिए। और भैया हम तो हम हमेशा से ही देते आए, और जब देने का नंबर आता तो दे ना दे वो अलग विषय है। केवल यही स्थितियां हैं हम लोग देख रहे हैं, परंतु इसका रहस्य क्या है, कारण क्या है? कारण जब खोजेंगे हम लोग, चलेंगे, देखेंगे कि जो बता रहा है, एक उदाहरण तो मैंने अभी दिया कि आप लोग के पास में मैसेज आया है, किसी से भेजा है, मोबाइल में भेज दिया है, तो उसको हम लोग देखते हैं या नहीं देखते हैं, उसे हम दूसरी जगह और भेज देते हैं, या हम लोग वही कि वहीं उसे समाप्त कर देते हैं, उसे हम स्वीकार भी नहीं करते। बहुत से मैसेजों को हम देखते भी नहीं। कारण क्या है इसमें? कारण पहला यही है कि जिसने भेजा है उसकी उसमें रुचि नहीं थी, उसने थोड़ा देखा, पढ़ा, अपने को अच्छा बनाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए भगवान के फोटो भेजेगा, बहुत सुंदर सुंदर बातें भेजेगा। परंतु यदि उसको खोज के देखोगे तो वो कैसा व्यक्ति है, विषय यह है कि वो व्यक्ति कैसा है, वो बनावटी है। उसके हृदय में कहीं भी भगवान के प्रति या धर्म के प्रति या समाज के प्रति कोई आस्था नहीं दिखाई देती, सब वो विपरीत दिखाई देता है, अधूरा ही अधूरा दिखाई देता है। ऊपर ऊपर से हम लोग बढ़िया बढ़िया बातें कर लेते हैं, काल नेमी जैसा रूप धारण किया हुआ है, अर्थात अच्छी बातें तो हम कर लेते हैं। ये काल नेमी का उदाहरण इसलिए आता है कि हम वाणी से बढ़िया हो जाए, वाणी से त्यागी वह काल नेमी जैसा रूप। जब काल नेमी जैसा रूप होगा हमारा, ऊपर ऊपर से हमारी बातें होंगी, ऊपर ऊपर से ही चल के आएंगे, हम हृदय से बात ना कहेंगे तो हृदय तक नहीं पहुंचेगी। मति तुम्हारी जैसी है, दूसरे की गति भी और तुम्हारी भी गति ऐसी होगी। ये किंवदंती सत्य है, इसमें कोई भी आक्षेप नहीं लग सकता है। किंवदंती सत्य या मति सा गति भवेत, ये किंवदंती सत्य है कि तुम्हारी मति, तुम्हारा व्यवहार जैसा है, दूसरे के पास जब संपर्क करोगे तो उस तक तुम्हारी वाणी पहुंच जाएगी। हृदय की वाणी हृदय तक पहुंचेगी, और जवान की वाणी जवान तक पहुंचेगी, ऊपर की वाणी ऊपर तक पहुंचेगी। भाई जो जैसा सामान है वो वहां तक ही काम आएगा। तुमने ऊपर से भेजा है, उसने तुमने नहीं ध्यान दिया, तुम नहीं समझे। आप समझ गए होते, आप उस गहराई में पहुंच गए होते और तब उस शब्द को बोलते और निचोड़ देते तो तुम्हारे शब्द को माना जाता। कमी कहां रह गई कि आपने ऊपर ऊपर से ही बात की, ऊपर ऊपर से ब्रह्म ज्ञान की बात की। कालनेमी ऊपर ऊपर से बात कर रहा है, भाई भीतर तो नहीं कर रहा है, भीतर तो कालनेमी है, बाहर से वो संत है, बाहर से तो त्रिकालदर्शी है, बड़े बड़े सब कुछ भूत भविष्य को बता रहा है, वर्तमान को भी बता रहा है, भूतकाल को भी बता दिया, भविष्य में जो कुछ घटना घटने वाली है उनको भी बता रहा है वो, कि राम की ही विजय होगी, निश्चित होगी। हो तो महारण रावण राम है, रावण का और राम का युद्ध हो रहा है, शक्तिवान लगा है, तुम संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे हो, तुम्हें जाने में बहुत देर होगी, मैं त्रिकालदर्शी हूं, मैं तो क्षण मात्र में सब काम कर देता हूं, मुझे में बहुत सामर्थ्य है। बात यह है कि वो ऊपर ऊपर से बातें हो रही है, भीतर से नहीं हो रही, हृदय से बात नहीं निकल रही, हृदय में कष्टता भरी पड़ी है। इसलिए हनुमान जी के हृदय में सहजता से बैठ नहीं रही बात, कुछ आनंद सा नहीं आया है, गदगद नहीं हुए। भाई जैसे सत्संग सुन करके हनुमान जी गदगद हो जाते हैं। संपर्क तो देखिए,
हनुमान जी का अनभिज्ञता से जैसे भी हो रहा है, यह काल नेमी से भी हो रहा है। और हनुमान जी का संपर्क भगवान राम से भी हुआ है। कहा? जब भगवान राम दर दर की ठोकर खाते हुए सबरी मां के इशारे से आगे चले जाते हैं, कबंध भी बता देते हैं उन्हें, और जब किष्किंधा के नजदीक आ जाते हैं, किष्किंधा के जब नजदीक घूम रहे थे और सुग्रीव को ही खोज रहे थे, तो सुग्रीव को शंका हो जाती है कहीं ऐसा नहीं है कि बाली ने कोई भेज दिया हो, मुझे कोई हानि पहुंचा दे। तो वो ने हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी यहां अपने को छुपाए बैठे हैं और भगवान राम के सामने गए हैं। राम जी से पूछा है कि आप लोग कौन हो, तो उन्होंने सहजता से बता दिया, भैया हम लोग अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, दोनों भाई हैं, दोनों का हम वन में उनकी आज्ञा मान के आए, हमारे साथ में हमारी पत्नी थी, उनका हरण हो गया है। विप्र फिरे हम खोजते ही, यहाँ हरि निश्चर वे देही, हमारी पत्नी का हरण कर लिया है। हे ब्राह्मण देवता, हम लोग वहां से आए हैं, अयोध्या से आए, मेरा नाम राम है, इनका नाम लक्ष्मण है। तो हनुमान जी, उन्होंने, भगवान राम ने अपनी सत्य बात बता दी। आपके सामने रामायण साक्षी है कि भाई उन्होंने पिता के वनवास की भी बात बता दी, उनकी आज्ञा मान के आए, हम राजकुमार हैं, हम संत महात्मा बैरागी नहीं है हम लोग, इसलिए शस्त्र भी धारण किए हुए हैं। वो पूछा था कि भाई शस्त्र धारण किए हुए तो राजकुमार से भी लगते हो, कभी तुम संत महात्मा से लगते हो, कौन हो तुम, ये पूछा तो माने कि इसलिए हम लोग शस्त्र, क्योंकि क्षत्रिय हैं हम लोग, पर वनवास हमें मिला इसलिए वन में हम भटक रहे हैं, हम अपनी पत्नी की खोज के लिए आए हैं। हमें सबरी मां ने बताया है कि यहाँ पास में ही सुग्रीव रहते हैं, उनसे हमें मिलना है। हृदय की बात सामने रख दी उन्होंने। जब भगवान राम ने अपने हृदय से जब हृदय की बात निकली, तो एकाएक ही हनुमान जी के हृदय में आनंद छा गया, बहुत सुंदरता से, और प्रेम उमड़ने लगा। क्योंकि हृदय की बात को हृदय तक पहुंचने में देरी नहीं लगती, बनावटी में चाहे देरी लग जाए। भगवान राम ने अपने को जब खोल के रख दिया है, तो पूछ लिया, प्रभु पहचान, एकाएक पहचान हो गई कि ये जिन्हें मैं जीवन भर खोजता रहा, जिनके लिए मैं इतना व्रत उपवास करता हूं, या मैं इंतजार कर रहा हूं, समय बाट जो रहा हूं, तो उन्होंने पहचान लिया उन्हें कि इनके हृदय में कोई छल कपट नहीं है, कि राजकुमार ही है। और भगवान नारद जी के द्वारा मुझे मालूम हो गया कि भगवान राम के रूप में विष्णु भगवान ने अवतार लिया है, उन्हीं की सेवा के लिए मेरा जीवन है। प्रभु पहचाने गिरेव गए चरना, भगवान को पहचान लिया है। सो सुख उमा जाए नहीं बरना, शंकर भगवान मां पार्वती को कथा सुना रहे हैं। तो हृदय की जब बातें निकलती है तो पहचान लेते हैं, और एकाएक रो पड़े, आंखों में आंसू आ गए, बस और कोई बात नहीं। मोर नाव तुम पूछो साई, तुम पूछो कस नर की नाई। मेरी तरह जैसे मैं साधारणता से पूछ रहा हूं, ऐसे आप पूछ रहे हो। हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे दीनबंधु, मैं आपकी शरण हूं, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। मोर नाव तुम पूछो साई, तुम पूछो कस नर की नाई। तुम नारायण साधारण मानव की तरह पूछ रहे हो। प्रभु पहचाने गिरेव गए कर चरना, प्रभु को पहचान लिया और अपने को भी खोल के रख दिया। छुपा भी वहीं होता है, ध्यान दे लेना, छुपता वहां है जहां छुपा होता है। जैसा कालनेमी का व्यवहार है, ऐसा ही राम जी का हो जाता है, जबकि संत है वो, और संत के भेष में है, ज्यादा दिन नहीं छुप पाता है, क्योंकि उसकी वाणी से ये बात निकली। रावण की बड़ाई निकल गई, रावण की चर्चा निकल गई, क्योंकि रावण के पास आया, हृदय में तो रावण ही रावण है ना। होत महा रन रावण रामय, जीते हैं राम न कछु संशय मन। जीतेंगे राम निश्चित,
पर युद्ध किसका हो रहा है? रावण और राम का हो रहा है। राम रावण का नहीं हो रहा है, रावण राम का हो रहा है। रावण याद आया उसे कालने में, क्योंकि जो हृदय में है वो है। भगवान राम के हृदय में जो था वो बता दिया है, हनुमान जी के हृदय में था वो बता दिया, सामने आ गए। मोरे नाव तुम पूछो साई, तुम पूछो कस नर की नाई। तो माया बस फिरऊं बुलाना, ताते प्रभु में नहीं पहचाना। मैं आपको ना पहचान सका क्योंकि हम तो माया में हैं। मैं तो सुग्रीव की सेवा में हूं। प्रभु में मुझे नहीं पहचाना, मैं हनुमान हूं। अपने को खोल के रख दिया, उड़ेल के रख दिया। तो जब हम छिपाएंगे, किसी भी बात को छुपाएंगे, हम लोग छुपाने का भाव है कि जैसे तुम हो ऐसे नहीं होंगे। जब ऐसा भाव सामने प्रकट नहीं होगा तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम तक बात पहुंचेंगी नहीं, तुम्हारा कल्याण होगा ही नहीं। एक बात और जाने सारे से कि भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं केवल उन्हीं लोगों से प्रेम करता हूं जो छल कपट को त्याग देते हैं। निर्मल मन जन सो मोय पावा, मोय कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट छल छिद्र अच्छा नहीं लगता है। निर्मल मन, भाई मन में ये चंचलता है जो ठगी है, वो पसंद नहीं है, वो स्वीकार नहीं है भगवान को। पवित्र हृदय चाहिए। और एक बात और गहरी बताओ, जो पे दुष्ट हृदय सोई हुई, मोरे सन्मुख आवना सोई। जिसके हृदय में दुष्टता होगी वो मेरे पास आएगा ही नहीं। अभी ये ना समझे कि हम कथा कहने लगे तो हम भगवान के पास पहुंच गए हैं। हमारी दाढ़ी मूछ बढ़ गई है, पीले वस्त्र पहन लिए, संत महात्मा हो गए, हम आचार्य हो गए, कुछ भी हो गए तो हम भगवान के हो गए? ना ना ना, अभी यहाँ रुकना पड़ेगा आपको। जाग के हृदय में यदि कुछ कुभाव है वो भगवान तक नहीं जा रहा है। इसका भाव ये है भगवान तक नहीं गए। भगवान तक जाते तो भगवान के पास से शब्द आए होते, और भगवान के शब्द अमोघ हैं, उनके शब्द ही अमोघ है, वो कभी खंडित नहीं हो सकते। उनके दर्शन मिल जाए, उनके शब्द मिल जाए, उनकी वाणी पर हमें विश्वास हो जाए तो वो टूट ही नहीं सकते। सबरी माँ को गुरु पर विश्वास था, गुरु कह गए कि भगवान राम आएंगे, अमोघ शब्द हो गए, और भगवान राम को जाना पड़ा, विषम परिस्थिति में भी जाना पड़ा। तो शब्द जब हमारे पवित्र हो जाएंगे, पावन हो जाएंगे, तब समझिए कि हम भगवान के पास हैं। रूप रंग बनाने से भगवान के पास नहीं है कि भगवान के पास चले गए हम लोग कि हमारा रूप अच्छा हो गया, स्वरूप हो गए। तो कालनेमी का तो बहुत बढ़िया रूप है, उसकी तो वाटिका भी बहुत बढ़िया है, उसकी झुपड़ियां भी बढ़िया है, बाग उपवन सरता झरना बह रहे, बड़े बड़ी सुंदर है, वहां सब कुछ व्यवस्था है। ताल तलैया भी है, पानी का भी साधन है, शीतल मंद सुगंधित वायु चल रही है, रात्रि होते हुए भी प्रकाश है, वहां सब व्यवस्था है। परंतु नहीं, भीतर से वो नहीं था, भीतर से संत नहीं हो पाया। बाहर से तो हो गया, बाहर की क्रियाएं तो पूरी हो गई, बाहर से तो पूरा बना लिया, यूनिफॉर्म तो पूरी पहन ली, परंतु जिस यूनिफॉर्म पे वो पुलिस में लग गया है, मिलिट्री में मिलिट्री जैसी वेशभूषा पहन ली है, परंतु उसे सर्टिफिकेट नहीं मिला है, भाई नौकरी लगी नहीं है, तो नकली है, पकड़ा जाएगा तो उसे जेल जाना पड़ेगा। तो कालनेमी पकड़ गया। क्यों पकड़ गया? कि वाणी में कहीं ना कहीं कमी थी, हृदय में कमी थी, तो हृदय के उद्गार तो आएंगे। तो इसलिए जब भगवान हनुमान जी से जब बातें कर रहे थे तो सबसे पहले रावण का नाम आया, क्योंकि रावण का नाम हृदय में बार बार, क्योंकि उनकी सेवा की है, उन्हीं के पास से आया, उन्हीं का काम कर रहा है। हो तो महारण रावण रामय, रावण का नाम निकल गया मुंह से पहले कि रावण का और राम जी का युद्ध हो रहा है। राम राम रटा होता, राम हृदय में होते तो राम का नाम निकलता पहले। जो हम क्रियाएं कर रहे हैं रात दिन, वही क्रियाएं कहीं ना कहीं हमारे से निकले। खूब सावधानी से हम प्रवचन करें, कितने भी हम अच्छी प्रकार से बोले, परंतु जो हृदय में विषय है हमारे में, वो एक ना एक दिन उजागर हो जाएंगे। हम कितनी भी ब्रह्मचर्य की बातें करें, यदि काम हमारे हृदय में है, अभी काम से हम निवृत्त नहीं हुए हैं, तो कहीं ना कहीं तो यही FIR हो ही जाएगी भैया, कहीं ना कहीं तो हम लोग रास्ते से भटक ही जाएंगे। तो जब तक हम लोग निर्मल मन ना होगा, जब तक हमारा पवित्र मन ना होगा, जब तक हम लोग हृदय से शांत ना होंगे, तब तक भगवान के पास नहीं है हम लोग।
इसीलिए भगवान ने कहा है कि जो पैर दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव न सोई। वो आएगा ही नहीं, दुष्टता है जब तक मेरा नहीं है। चबुक भजन करेगा, काल में खूब भजन कर रहा, भगवान का थोड़ी हो गया, बताइए, भगवान का भक्त हो गया हो तो, जबकि सब व्यवस्था तो उसने पूरी की हुई है, रूप रंग वगैरह सब ठीक है, वाणी भी बहुत अच्छी है, बड़ा मधुर बोल रहा है, बहुत सावधानी से बोल रहा है, कई शब्द कहीं गलत ना निकले, क्योंकि सावधानी से इसलिए बोल रहा है कि बनावटी है। एक और बात ध्यान दीजिए, तुम्हारी स्वाभाविक जो भाषा है, स्वाभाविक जो क्रिया है, उसमें सावधान होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा रोजाना का जो व्यवहार है, रोजाना जिस क्रिया को कर रहे हो, उसमें सावधानी की आवश्यकता है नहीं। वो तो तुम्हारे शरीर से, तुमसे स्वयं स्वाभाविक ही जुड़ चुका है। अरे वस्त्र भी तुम रोजाना जिनको पहनते हो, उन्हें संभालने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। नया वस्त्र पहनो, अलग से लाओ, अलग प्रकार का कोई वस्त्र पहनो, तो आपको कभी 4 बार शीशा में देखोगे, मुझे ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है, इसे पहनूं या ना पहनूं, ये रंग ठीक है या नहीं है, जीन्स पहनूं या कुर्ता पजामा या धोती। धोती पहनने वाला जीन्स पहनेगा तो बहुत बार देखेगा, कई लोगों से पूछेगा, पत्नी से पूछेगा कि बताइए मैं कैसा लग रहा हूं, क्योंकि वो बनावटी है। और जो रोजाना जिसको पहनता है, जो कपड़ा रोजाना उसको सुहाते हैं, जिन्हें पहनता है, उसे पूछने की जरूरत, फटाफट पहने और भागते भागते चले जाते हैं, क्योंकि उनके कपड़े वो सेट है। ऐसे ही वाणी भी सेट हो जाएगी, तुम्हारी वाणी सहज हो जाएगी, तुम्हारे व्यवहार में आ जाएगी। जो वाणी तुम्हारी है, जिन क्रियाओं को करते हो, जैसा तुम मन रखते हो, जैसा भाव भीतर से रखते हो, और वो सहज हो जाएगा, तो ऐसे ही शब्द निकलेंगे, आदत बन जाएगी तुम्हारी। एक आता है, आदत बुरी सुधार लो। आपको कुछ करना है या दुनिया में और इस संसार में कुछ करना है, तो अपने व्यवहार को ही ठीक कर लीजिए, फिर हो गया वजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, और ये आदत बुरी सुधार लो। बस आदत जो हमारे निरंतर अभ्यास की क्रिया है, उसमें बदलाव कीजिए, उसे अपने को सही लाइए। कालनेमी वर्षों पहले संत हुआ होता तो उसके हृदय में राम जी की भक्ति समा जाती। वो तत्काल ही नया नया बना था ना, तो कपड़े ठीक नहीं लग रहे, कभी इधर से करे, कभी इधर से करे, दाढ़ी देखे, कभी मूछ देखे, ये देखे होंगे तो बनावटी जो संत होते। कई संत तो ऐसे हैं कि जो मांगने के लिए संत होते, आते हैं गांव में, मोटरसाइकिल से आए हैं, कहीं दूसरी जगह जंगल में अपना मोटरसाइकिल रखी है, वही स्वरूप बनाते, तिलक लगाते, छापे लगाते हैं, वस्त्र बदलते हैं, अपने पैंट शर्ट आए उन्होंने थैला में रख लिए, गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए, अब भीख मांगने के लिए चले गाँव में। तो जो बन के चलता है तो उससे तो अलग प्रकार से होना चलता है, वो वस्त्र उनके सेट भी नहीं होते, अर्थात वो उनके अनुकूल भी नहीं होते। तो ऐसे ही जब तक आप लोग भीतर से और बाहर से एक जैसे ना होंगे, एक क्रिया ना होगी, सम ना होंगे, तब तक भगवान तक तुम्हारी वाणी ना पहुंचेगी, और भगवान तक ही नहीं, इस समाज तक भी नहीं पहुंचेगी। जितना प्रवचन किया जाता है, जितना वैराग्य दिया जाता है, जितना ज्ञान दिया जाता है कि भाई ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, काम क्रोध मद लोभ मोह नाश नरक के पंथ, वो कह के चलेंगे, वैराग्य देने में लग रहे हैं, ज्ञान देने में लग रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान, जितने भी मत मंतांतर जो प्रारंभ हुए हैं, सनातन धर्म से जो अलग हुए हैं, कितनी संस्थाएं हैं, कितने परंपराएं प्रारंभ हो गई, वो ब्रह्म ज्ञान की बात करती, ऊपर से ही बात करते हैं, नीचे तो कोई उतरता ही नहीं। परंतु उनके हृदय में नहीं आया, इसलिए दूसरे के हृदय में भी नहीं बैठ पाता है। हम कोई मधुर बातें ठगने के लिए कर रहे हैं, तो फिर तुम्हारे पास में कैसे पहुंच जाए, दूसरे के पास में? क्योंकि आप ना स्वीकार कर सके, आप उस वाणी को ना अपना सके। भाई थोड़ी देर के लिए, जैसे गाने वाला गाता है, थोड़ी देर के लिए गाता, बाकी बाद सहज हो जाता है। जैसे मंचन कर रहा है कोई, रामलीला हो रही है, उसमें पात्र बना है, कोई राम बना है, कोई लक्ष्मण बना है, कोई सीता जी बनी है, कोई हनुमान जी है, कोई नाना प्रकार के पात्रों को अपनाया उन्होंने। परंतु वो थोड़ी देर के लिए पात्र थे, उसके बाद में वो साधारण मानव हो जाते हैं।
तो ऐसे ही हम लोग भी इसी प्रकार की यह लीला ही करते हैं, हम बनावटी ही काम करते, थोड़ी देर के लिए हम महात्मा बने, थोड़ी देर के लिए हम उपदेशक बने, हम शिष्टाचारी बने, बहुत अच्छी बात कहने वाले बने, तो बात ही बात हमने कही और वो हमने आगे भेज दी है दुनिया को सुनने के लिए कि आप अपना कल्याण कीजिए। तो वो उन बातों से कल्याण नहीं होगा, बात वही है, जबकि वो कीमती बात है। एक श्रेष्ठ व्यक्ति जो अपने में सक्षम है उसी बात को कहे और उसी बात को एक साधारण व्यक्ति कहे, जो विषयी व्यक्ति है वो कहे। एक नियम संयम को धारण करने वाला, वर्षों से तप करने वाला है, उसने अपने जीवन को सहज कर लिया है, वो ये कहे कि भैया नियम से रहो, संयम से रहो, तो उसकी बात पे ध्यान दिया जाएगा। और एक कामी व्यक्ति है, रात दिन संसार में लग रहा है, संसार के कार्यों में लग रहा है, सबको पता है, और वो कहे कि भैया शर्म सही सही रहिए, निरंतर दलाली कर रहा है, ब्याज खा रहा है, चोरी कर रहा है, सब काम कर रहा है, उस वो कहे भैया ईमानदारी से रहना चाहिए। जो कोर्ट में जाकर के सब जगह जाए शपथ खाता है और झूठ बोलता है, और वो कहे सामने आके भाई सत्य बोलना ही धर्म का कार्य है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताकि हृदय आप। बड़े बड़े अच्छे श्लोक बोले और बढ़िया तरह बात बताए कि भाई सांच बोलो, यही तुम्हारी तपस्या है, सत्य बोल दीजिए, झूठ बोलोगे तो नरक में जाओगे। और वो कह रहा है जो निरंतर वो ही काम कर रहा है, वो झूठ भी बोल रहा है, दलाली ले रहा है, चोरी कर रहा है, हर कामों को कर रहा है, जो कर्म करने, सरकार को भी लिख के दे देता है कि मैं बहुत गरीब हूं, चाहते कि मुझे खैरात का ये अन्न मिल जाए। तो झूठ बोलने में जब हम लोग संकोच नहीं कर रहे तो हम सत्य की बात क्यों कह रहे हैं? जब कह रहे हैं तो वो किसी के पास स्थिर नहीं हो सकती, जाएंगी नहीं, पहुंचेंगी नहीं, और पहुंच जाएंगी तो उनका कोई स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति से आया है। अरे गंदा व्यक्ति, बेकार का व्यक्ति प्रसाद भी दे तो भी शंका हो जाएगी। अरे संत महात्मा सज्जन पुरुष थोड़ा भी जल की भी बूंद हथेली पर रख देता है कि भैया चरणामृत, बड़ा आनंद में लेते हैं कि संत बाबा का प्रसाद मिल गया है, उनके चरण की रज मिल गई है, हमने आज संत बाबा के दर्शन कर लिए, भाई हमारा जीवन धन्य हो गया है। जबकि उससे अच्छी अच्छी शक्ल घूम रही है, उनकी शक्लों को देख करके कोई अपने को नहीं कह रहा है कि हमने दर्शन किए और धन्य हो गए हैं। बात है केवल सच्चाई की, कि हम अच्छी प्रकार से अपने को ढालें, हम अच्छी प्रकार से अपनी क्रियाओं को करें, जिस वाणी को हम बोल रहे हैं उसको हम अपने नजदीक तक लाएं, और नजदीक तक ले आएंगे तो फिर कोई परेशानी नहीं होगी, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसीलिए हमारी जितनी भी बात हमने सुनी है वो हमारे हृदय तक ना आई, हमारी समझ में ना आई, तो हम खाली के खाली रह गए, खाली हाथ रह गए, अधूरे रह गए, रिक्त हाथ रह गए हमारे। हमने ज्ञान बहुत सुना पर ज्ञानी ना हो सके, वैराग्य बहुत सुना पर वैरागी ना हो सके, मोक्ष की बात सुनी पर मोक्ष वाले ना हो सके, मुक्ति की बात सुनी पर मुक्त ना हो सके। हमने बातें बहुत सुनी, वो बातें रह गई केवल। कैसी पेंगा बातें। एक पेंगा नामक पक्षी होता है, वो बाती बातें करता है, करता कुछ भी नहीं है। कोई की तरह टाय 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 तो कर सकते हैं, परंतु करते कुछ नहीं। तो पेंगा जैसी बातें हो जाएं, ज्ञान की बातें हमारी पेंगा जैसी बन गई हैं, तो फिर व्यर्थ हो जाएंगी, फिर हमारी समझ में नहीं आएंगी। समझ में तब आएंगे जब उन बातों के अनुसार कुछ तो चले। हम वैराग्य की बात क्यों कर रहे हैं भाई? जब हमें नहीं चाहिए तो दूसरे को क्यों दे रहे हैं? हमें ज्ञान अपने को नहीं चाहिए तो हम दूसरे को बांट क्यों रहे हैं भाई? बासी चीज को हम दूसरे को दें तो अच्छी बात थोड़ी है। जो हम जिसे हम ना खा सके उस वस्तु को हम किसी को खाने को दें। जिस कपड़े को हम पहन ना सकें, हमारे पहनने के योग्य नहीं है, हमें वो चुभता है, हमें वो पीड़ा देता है, और उसको हम दूसरे को दे दें, ये भी तो अपराध है ना। हमने सोचा ही नहीं कि हम उन लोगों को वैराग्य दे रहे हैं जिनको चाहिए नहीं था, उनको हम ज्ञान दे रहे हैं जिन्हें चाहिए नहीं था, और चाहिए अपने को भी नहीं। क्यों? अपने को चाहिए होता तो दूसरे को देता ही क्यों? आप ही रख लेता। भाई अच्छा भोजन था तो आप ही करता, आप भूखा रह गया और दूसरे को दे दे, ऐसा वहां हमें नहीं दिया। नहीं नहीं, वो प्रसाद बांटा, वो भोजन दिया जो हम नहीं खा रहे थे, कई दिन से सड़ गया था, रखे रखे सड़ गया, बेकार हो गया, वो प्रसाद दे दिया, वो भोजन दे दिया। तो
ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। यह बात पे तो ध्यान दीजिए, साच बराबर तब नहीं, ये ठीक है, इन बातों को जानते हो तो इनकी गहराई को भी समझिए। ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी बढ़िया वाणी बोलिए। बढ़िया का मतलब है कि भीतर से निकल के आई हो, ऊपर ऊपर से कालने में सी नहीं, इस पे प्रतिबंध है। ये बनावटी बात हो, इसको कहते हैं झूठ बोलना। कि तुमने झूठ बोला, पकड़े जाते जो कह दे तुम ऐसे कह रहे थे और ऐसा नहीं है। आप तो बढ़िया बढ़िया बातें कह रहे थे, पर आप बहुत बुरे व्यक्ति हो। बहुत लोग तुम्हें देखे होंगे टोकते हुए हैं। आप संत महात्मा हैं, आप ब्राह्मण लोग हैं, आप वक्ता प्रवक्ता हैं, आप शराब पी रहे हो। आप ज्ञान की बातें करते हो, आप समझदारी की बात करते हो, समाज को सुधार की बात करते हो, आप लोग अच्छा कम नहीं कर रहे, तो उन टोक दिया जाता है। तो इसलिए पहले अपने को हम सही रूपांतर में ले आएंगे तो हमारी वाणी भी दूसरे तक पहुंच जाएगी। हम रिक्त नहीं रहेंगे, हमारे हाथ रिक्त नहीं रहेंगे, हमारी अंजलि भर जाएगी, हमारा हृदय भर जाएगा। भगवान राम का हृदय भर गया। सामने वाला जब हृदय अपना खोल देता है, मोरे ना हो तुम पूछो साई, तुम पूछो कसनर की दाई। तुम कैसे प्रभु, तो आप साधारण मानव की तरह पूछ रहे हो। तो माया बस फिर बुलाना ताते, प्रभु में नहीं पहचाना, मैं नहीं पहचाना ताए। एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, हृदय में अज्ञानता समा गई। पुन प्रभु मोए विसारे, दीन बंद भगवान बहुत दिवस हो गए आपने विसार दिया। जब हृदय से जब शब्द निकलते हैं, हृदय से जब वाणी निकलती है, करुणा के जब आंसू निकलते हैं, तो दूसरे तक पहुंच जाते हैं, पहचान लेते हैं। ज्यादा देर नहीं लगती पहचानने में। आप ये सोचते हो कि करुणा के आंसुओं को भगवान ना पहचानेंगे, अरे नहीं नहीं, निकलने में देरी है, पहचानने में देरी नहीं है। पहचान लिया। अस कहे, ऐसे कह के हनुमान जी परेउ चरण अकुलाई, चरणों में गिर पड़े। ताए माम प्रभु, मेरे जैसा कौन अभागा होगा कि अपनी चातुरता अपने प्रभु के सामने दिखा रहा है। मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। जबकि हनुमान जी भी बनावटी बन के गए, यहाँ ब्राह्मण का रूप धारण करके गए, पर वो किसी काम के लिए गए, भले के लिए गए, और वहां पहचान लिया कि ये सज्जन पुरुष है, ये ठीक व्यक्ति है। तो वहां छुपाया नहीं, फिर अपने को बता दिया सहजता से। हनुमान जी को उठा लिया, हृदय से लगा लिया है। भगवान की आंखों में भी आंसू आ गए। देखो, जैसा दूसरे का व्यवहार होता है ऐसा होता है। तुम्हारे हृदय में करुणा है तो दूसरे के हृदय में भी करुणा है। वहां ये मत समझिए मां अभाव है, मां की दुकान में सामान नहीं है, नहीं, ये करुणा रूपी दुकान सबकी भरी पड़ी है। केवल तुमने कचरा से दाव दी है, ढांक दी है। इसलिए ना तो तुम्हें इस लोक में सच्चाई दिखाई देती, ना परलोक में दिखाई देती। केवल अपने को चातुरता में लाके ठगई में लग रहे हो, यहां ठग रहे हो तुम। अरे भैया, ठीक नहीं है। भगवान ने उठाया, हृदय से लगाया। अब क्या दूं, क्या कहूं इससे। सुन कब जिये मानस जनूना, हे हनुमान ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। क्या उदाहरण दूं, तू मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि ऐसे सच्चे लोग मुझे बहुत प्रिय है। अब हनुमान जी के हृदय में कुभाव होता, कुछ छुपाव होता, तो क्या हनुमान, यही बात आती है कि निर्मल मन जन मोह भाता है। निर्मल मन वाला जो पे दुष्ट हृदय से, हृदय में दुष्टता होती तो नहीं भाते। हृदय में दुष्टता नहीं है, पवित्रता है, पावनता है, निर्मलता है। और एक बात बताओ, तुम्हारे हृदय को पहचानने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तुम वर्षों से लग रहे हो, फिर भी तुम्हें कोई नहीं पहचान रहा है। क्यों नहीं पहचान रहा है? कि तुम तो झूठ मूठ को रो करके फिर देखते हो कोई हमें महाराज कह रहा है कि नहीं, कोई हमारा सम्मान कर रहा है कि नहीं, इधर से उधर टुटर लगते हो। थूक के आंसू लगा लिए, ऊपर से ही हो गए। मेरा कहने का मतलब बनावटी बने। या तुम्हारा हृदय पवित्र और पावन हो जाए तो इसकी वाणी तो भगवान की वाणी हो जाएगी। जैसे भगवान सर्वव्यापी है, ऐसा ही तुम्हारा वाणी भी सर्वव्यापी हो जाएगी, सबके हृदय तक पहुंचेगी।
भगवान ने उन्हें वो उदाहरण दे दिया कि जो रात दिन सेवा में रहता है, लक्ष्मण भैया से ज्यादा प्यारा कौन होगा, जो अपनी पत्नी को छोड़ के, संसार के समस्त भोगों को छोड़ के, माता को छोड़ करके, राजघराने को, राजमहलों को छोड़ के वन में सेवा करने के लिए भैया के संग है, कि भैया को कोई पीड़ा ना हो जाए, कष्ट ना हो जाए। पर उसी के सामने ऐसे लक्ष्मण भैया की तो बेइज्जती है, उनका अपमान तो हो गया। परंतु प्रेम में कभी अपमान तोला नहीं जाता, बड़ा या छोटा नहीं होता है। ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तू मुझे लक्ष्मण से भी दूरा प्रिय रे। पहली बार में पहचान लिया, देर नहीं की। सीता जी ने पहले हनुमान जी को नहीं देखा था। कहां देखा था? सब सर्वप्रथम कब देखा था? वही लंका में अशोक वाटिका वृक्ष के नीचे बैठी है, रावण सता के गया है, उन्हें दुखी करके गया है। अपने में ये भी सोचती कि यार इससे तो मर जाऊं तो ही ठीक है। बेटा से भी कहा कि मैं जीवन नहीं पाना चाहती। अब वो समझा गई है तू कैसी है, तू कैसा विचार करती है मन में। तेरे प्रेम के लिए राम वन वन की ठोकर खा रहे होंगे, वो निश्चित आएंगे, मेरा विश्वास है। उनके प्रेम के लिए तो तुम्हें जीना पड़ेगा। हनुमान जी उसी समय अशोक वृक्ष पर ऊपर बैठे हैं, उन्होंने सब चीज देखा, मुद्रिका डाल दी है, क्योंकि एकाएक मैं जाऊंगा उनके सामने प्रकट होऊंगा तो उनको शंका हो जाएगी, क्योंकि राक्षस रोज नाना प्रकार की यहाँ कौतिक करते हैं, लीला करते हैं, नाना प्रकार के वेश धारण करते हैं। जब हनुमान जी जब मुद्रिका दे देते हैं, मुद्रिका को पहचानती है कि ये माया से तो बनाई नहीं जा सकती, क्योंकि राम की मुद्रिका है, राम नाम अंकित देख लिया उसमें। जब सामने आए तो फिर भी उन्हें विस्मित हुआ। दो ही शब्दों की बात थी, ज्यादा नहीं। हनुमान जी ने कहा, मां मैं सत्य कहता हूं, मैं तेरा पुत्र हूं, मैं भगवान राम का सेवक हूं, मैं उन्हीं के पास से आया हूं। विशेष क्या कहा? करुणा निधान भगवान राम, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे मां, मैं बड़ा अभागा हूं कि जिससे मां मुंह फेरती है। वो संतति अच्छी नहीं होती जिनके माता पिता अर्जुन से मुंह फेर लेते हो। मैं सत्य कह रहा हूं मां, मैं तेरा ही हूं। जब रोते हुए देखा, करुणा से भरी हुई आंखें देखी, हृदय को देखा, वाणी जब बोल रहे थे हनुमान जी तो वाणी रुक जाती थी, अवरुद्ध हो जाती थी, गदगद वाणी हो गई है, वाणी भर्रा जाती है, शब्द भी नहीं निकलते। मां मैं तेरा हूं, बस इतना ही कहा। इतने में तो मां का हृदय है। मां बाप कैसे, अरे गुरुजन तुम्हें क्या नहीं दे सकते? वो तुम हृदय से प्रेम करो, वो सब कुछ लुटाने को तैयार है। जो उनके पास नहीं है, जितनी सामर्थ्य भी नहीं, उससे अधिक कर देंगे, अधिक से अधिक दे देंगे। जो दुनिया में आज तक किसी को नहीं मिला वो दे दिया। रावण, हिरण्यकश्यप, कितने लोग हैं जिन्होंने बहुत परिश्रम किया कि मैं अमर हो जाऊं, मैं सदैव जवान रहूं, मुझे समस्त सिद्धियां प्राप्त हों, सब गुण मुझ में समा जाए, बलवान हूं मैं, श्रीमान हूं, पदवान हूं, हर वरदान मांग लेते, परंतु नहीं मिल पाता। पर मैया ने सबसे पहले कह दिया, अजर हो जा, तू रहे, तू अजर हो जा। तेरे जैसा पुत्र कभी थकाहारा बूढ़ा ना हो, ना मरने वाला हो। मैं नहीं, भाई माँ है, माँ अपनी संतति को कौन मरा हुआ देखना चाहेगी? तू अमर हो जा, गुण सुत हो, सुत, अरे बेटा, सुत माने बेटा है, बेटा कहती है, अब तू मेरा बेटा है। ऐसे ये प्रमाण सीता जी ने कई बार दिया कि हनुमान मेरा जेठा बेटा है, बड़ा बेटा है। जब हृदय से बात निकलेंगी तुम्हारे से, हृदय तक पहुंच जाएंगी। लव कुछ जिस समय हनुमान जी को बछड़े की तरह बांध लेते, बड़ी खुशी से मां को जाके बता रहे थे, तो मैया रो पड़ी कि पगले तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है।
जिसे तुम बछड़े की तरह कह, बछड़े की तरह बांध लिया है हनुमान को, बड़ा बलशाली बनता था वो। अरे पगले, वो तेरा बड़ा भाई है, जेठा पुत्र है मेरा, तुम दोनों छोटे हो। यही मालूम पड़ा था लवकुश को कि हमारी मां सीता है। तो जब जब तुम्हारे हृदय से बातें निकलेंगी, हृदय की बातें हृदय तक पहुंच जाएंगी, सब पहचान लेंगे। प्रभु पहचाने गिरे हुए चलना, प्रभु पहचान लिए, क्योंकि जहां सच्चाई होती है वह पहचान हो जाती है। जहां छल कपट होता है कुछ देर के नीचे ढांक लें। सूर्य भगवान को हम धूल उड़ा करके कुछ ढांकने का प्रयत्न करें, परंतु नहीं होगा, शाश्वत नहीं हो सकता है। हम कुछ देर ऐसा लग सकता है, चाहे बादल कितने भी घनघोर काले क्यों ना हो जाए, सूर्य भगवान को चाहे चारों ओर से ढांक ले, परंतु सदैव नहीं ढांक के रख सकते, कुछ समय के लिए हो सकते हैं। सूर्य भगवान तो सूर्य भगवान है। ऐसी सच्चाई को जानिए। आज हमारे हाथ खाली क्यों रहे, इस बात पर ध्यान दीजिए कि जो बात सुनाई जाती है हमें, वो बात सुनाई जाती है जिनसे हमें कोई भी ऐसा नहीं दिखाई देता कि ये हमारे उपयोगी है, कोई जिनसे हमारा प्रयोजन सिद्ध हो रहा हो, या हम उन बातों को अपनाते हो। बस ये अधूरापन है। ज्ञान की बात बताएं हमें और हमारी समझ में ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। कोई हमें ज्ञान की बात बताए, ज्ञान से बढ़कर अच्छी बात क्या होगी भाई। भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे, समझ में ना आए, ऐसा नहीं हो सकता है। समझेंगे क्यों नहीं। जब हृदय से कही जा रही है, अच्छी बात कही जा रही है, अच्छी बात निकल रही है, तो हृदय तक पहुंचेंगी। और बनावटी कही जाएंगी तो बनावटी रहेंगी, ऊपर रह जाएंगी। तो कथा आज निरंतर चल रही है, बहुत प्रवचन चल रहे हैं, बहुत किए जा रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं छुपाव है। हम तुम्हारे माता पिता की सेवा करेंगे, ये छुपाव है। अरे भैया, कौन सेवा करता है? सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे सेवक कोई सेवा करने का भाव जो है कोई भी, अरे भैया बड़ी कठिनाई। एक हनुमान जी तो है जो भगवान राम की सेवा करते हैं, दूसरे कौन सेवा कर पाया आज तक? सेवा नहीं होती, सेवा एक कठिन काम है। हम अपने माता पिता की नहीं कर पाते, अपनी पत्नी या पति की भी नहीं कर पाते। अपनों के जो अपने खून है, अपनी संतान यदि बीमार हो जाए, लंबे समय तक कोई बात हो जाए, तो पिता ही कहने लगता है, हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है कि ये कैसे मर जाए। नहीं हो पाती सेवा। तो वृद्धजनों की है? अब बहुत लोग कहेंगे हम तो सेवा करते हैं, हमने तो वृद्धाश्रम खोल रखा है, बड़ी सेवा करते हैं। हाँ, वो फोटो के सामने करते, वो केवल वीडियो बन रही, तब तक सेवा कर रहे, बड़ा अच्छा लग रहा है, दिखा रहे, कर लो। ये बनावटी बातें हैं। बनावटी ना हो। यदि बनावटी बात तुम करोगे, बनावटी बात तुम्हारी यदि रहेंगी, तो फिर एक दिन विश्वास तुमसे उठ जाएगा, तुम्हारे प्रवचन से विश्वास उठ जाएगा, तुम्हारे संकल्प से विश्वास उठ जाएगा, तुम्हारी वाणी से विश्वास उठ जाएगा। तुम्हारी वाणी अच्छी तब है जब आप विश्वास में करें, खाली हाथ ना रहेंगे। बहुतों ने कहा कि काम को त्याग दीजिए, पर काम को कोई नहीं त्याग पाया, क्योंकि कहने वाले ने कहा ऊपर से लोभ को त्याग दीजिए। आए फिर ऐसी बातें क्यों करते हो जो तुमने नहीं त्यागी? इसका भाव ये भी हो सकता है कि ये त्यागने की वस्तु ही नहीं है। काम त्याग देंगे फिर रहेगा क्या? कामना ही सब मिट जाएंगी, फिर तो कुछ नहीं रहा है। मान अपमान, अपना पराया सब पराया हो जाएगा, फिर तो राग ही खत्म हो गया, बैरागी हो गया है। फिर इससे तो कोई दुनिया नहीं चलती, सृष्टि नहीं चलती। क्रोध ना रहेगा तो दुनिया में बचेगा क्या भाई? आप कह रहे हो क्रोध को हटा दीजिए, और क्रोध नहीं रहेगा तो फिर रहेगा क्या? काम ना रहेगा तो रहेगा क्या? लोभ ना होगा तो रहेगा क्या? अरे ये विषय तो बहुत अनिवार्य है। ये दुनिया ही विषयों से बनी है, विषय नहीं तो दुनिया नहीं। केवल इतना ही समझिए कि विषयों का उपयोग कैसे करें। जो उपयोग करना जान गया है वो महान पुरुष हो जाते हैं, श्रेष्ठ पुरुषों में गिने जाते हैं। जिनके काम के द्वारा, अच्छा जिनका काम है, उनसे संत भक्त वीर पैदा होते हैं। या ये कहिए भगवान को ही आना पड़ता है ऐसी जननी के घरों में जो काम को सजोनो जानती है,
जो पुरुष अता पिता काम को सजाना जानते हैं, उनको सदुपयोग करते हैं, उनके यह भगवान अवतार लेते हैं। जिनके क्रोध में शिष्टाचार है, व्यवहार है, देश और धर्म की रक्षा के लिए कुछ क्रियाएं हैं, वो जानते हैं कि हमें क्रोध कब करना है, क्रोध को अपने को सजा के रखें। अरे अवतारी कहे जाते हैं। भगवान और देवता सब शस्त्र धारण करते, सबके पास क्रोध है, पर क्रोध अनर्गल नहीं होता है, धर्म की रक्षा के लिए होता है, धर्म की स्थापना के लिए होता है, ब्राह्मण वेद की रक्षा के लिए होता है, गौ माता की रक्षा के लिए होता है। अब तुम्हारा क्रोध तो वैसे ही चल रहा है, पता नहीं है, राशन नहीं मिला तो क्रोध आ रहा है, वो व्यर्थ में मिल रहा था, फ्री का था, जबकि आवश्यकता भी नहीं थी, फिर भी क्रोध आ रहा है कि उसने नहीं दिया, वैसी सरकार है, ऐसा डीलर है, ऐसा है, बेईमान है। और दुनिया भर की बात के डीलर को बेईमानी सब बता रहे कि भाई डीलर बहुत बेईमान है भाई, सबको खा जाता है। अरे तू क्या कर रहा है, तू भी तो बता। नहीं, हम तो ईमानदार है, हमारा तो अधिकार है, हमारा तो हिस्सा है। अरे हिस्सा अधिकार तो तेरा टैक्स देने के लिए भी है, क्योंकि इस भूमि पर रहता है, सरकार का खाता है तू, अधिकार तो ये भी है तेरा। पर ना, बिजली का बिल भी नहीं देना चाहता, सिलेंडर लेता है तो वो सब्सिडी में लेना चाहता है। तो जितनी भी क्रियाएं तुम जैसी रखोगे, जैसा तुम संग जैसा करोगे, संग ऐसा चढ़ेगा रंग, ऐसी क्रियाएं तुम अपनाओगे तो ऐसे ही रहोगे। समय चक्र चलता है ये तो। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो कलियां मांगी थी कांटों का हार मिला। इसीलिए यहाँ कलियां मांगते, कांटों के हार मिल जाते हैं। कभी समय हो फिर भी ऐसी बातें, अच्छी बातें होंगी। आज केवल इतना ही है कि हम रिक्त हाथ कैसे रह गए, हमारे हाथों में प्रसादी आई क्यों नहीं। हमने सत्संग बहुत सुना, ज्ञान बहुत सुना, फिर भी हम अधूरे रह गए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। धन के साथ धर्म की ओर, सुख की खोज।